बच्चों एक कॉइन को मैं टॉस करने की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते? अगर मैं कहता हूं कि एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, एक बार टॉस करा है बस, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं बच्चों एक्स की? क्या बच्चों 0 और 1 वैल्यूज होंगी? आप एग्री करते हो इस बात से? सभी लोग एग्री करते हैं, सभी लोग। भाई हेड या तो 1 आएगा या 0 आएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। मानते हो इस बात को बच्चों? ये मुश्किल बात है या सबकी समझ में आती है? अच्छा, एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया। एक्स बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स, एक भी हेड नहीं आया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, बताओ? एक भी हेड नहीं आया, कॉइन को टॉस करा और एक भी हेड नहीं आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ। हर्षित, अंश, गौड़, नव्या, अमीशी गलत, अर्जुन, सोच के आराम से। हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आर्यन, ऑल गुड, ऑल गुड। मयंक गुड, भूमि, यश, बताओ यार सारे बच्चे बताओ, ऐसे शर्माए मत करो और आलसी मत बना करो। मनीष, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इन्हीं की समझ में आ रहा है। प्रगति गलत। बेटा 0 हेड आना, कॉइन को एक बार टॉस करा, कॉइन को एक बार टॉस करा और 0 हेड आया है, इसका मतलब क्या आया है? इसका मतलब टेल आया है। और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? क्या मैंने मुश्किल बात पूछी बच्चों? क्या मैंने मुश्किल बात पूछी? शिवांश वो आपको करने हैं बच्चे अभी, ठीक है? और अभी अभी आते हैं यश। और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन को एक बार टॉस करा और एक हेड आ गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। बच्चों क्या कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी कि भाई नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से 0 या 1 ही हो सकते थे? भाई या तो 0 हेड आएगा या 1 हेड आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। या कुछ और भी हो सकता था। कॉइन को एक बार टॉस करने में, कॉइन को एक बार टॉस करने में, सिक्का गिरा दो, हाँ, कॉइन को एक बार टॉस करने में, देखो कॉइन को टॉस करने में पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोग नॉर्मल कंडीशंस को लेकर चलते, तो सिक्का जो है ना वो न्यूट्रल रह जाए, खड़ा रह जाए, तो ऐसा नहीं। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें हेड या टेल काउंट होती है, ठीक है? एक नया क्वेश्चन, मैंने एक डाई को रोल किया, मैंने एक डाई को रोल किया और मैं बात कर रहा हूं जो आउटकम आएंगी। तो बच्चों डाई को रोल करने में आउटकम क्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एग्री करते हो इस बात से? सारे बच्चे एग्री करते हैं इस बात से कि भाई डाई को रोल करने में, थ्रो करने में यही आउटकम आ सकती है बस? चलो जी ठीक है। अब ये बताओ, ये तो पॉसिबल आउटकम्स थी, अब बात आती है इनकी प्रोबेबिलिटी की। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। बच्चों प्रोबेबिलिटी हमेशा मिला के 1 होती है, लेकिन वो किस तरीके से बट रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो इस टेबल से पता चल रहा है। मानते हो इस बात को या नहीं? देखो प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा, और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस आउटकम को कितनी मिल रही है, वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू
0 से 1 तक हो सकती है कुछ भी, नेगेटिव नहीं हो सकती, और इन सबका सम हमेशा 1 होना चाहिए। क्या ये 3 बातों से आप एग्री करते हैं? और वो किस रैंडम वेरिएबल को कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे यहाँ 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कभी कुछ और भी आ सकता है। तो अब इन्होंने कुछ टेबल बना के दी है और हमें ये बताना है कि क्या ये सही टेबल है। भाई फर्स्ट टेबल को देखो, क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? तीनों प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है। अभी बता रहे हैं बेटा, हमें ये बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, आ रहा है। क्या कोई नेगेटिव है? सब पॉजिटिव और 0 ही है, सही है बिल्कुल। तो ओके, ये सर सारी गलत है। क्यों बेटा, फर्स्ट क्यों गलत हो गई? फर्स्ट तो सही है ना। सेकंड देखो, इसमें ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। ये भी गलत है क्योंकि इनका सम 1 नहीं आ रहा है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनका सम भी 1 नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा 1 आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, बस। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं? कैन एक्स भी नेगेटिव? यस, एक्स नेगेटिव हो सकता है, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, रैंडम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये नंबर ना भी हो तब भी चलेगा। यार एक बात सोचो ना, ये हेड और टेल भी तो हो सकता है। मैं यहाँ पे कह देता आउटकम, तो ये भी तो हो सकता था ये। तो रैंडम वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटीज पे कंडीशन अप्लाई होती है सारी सारी। सम 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गई सबको ये बात? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये हमने बता दिया था नेक्स्ट लास्ट क्लास में, थर्ड भी हो गया था। ओके, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, इसे करते हैं। फर्स्ट केस, नंबर ऑफ हेड्स। देखो कॉइन को 2 बार टॉस किया, 2 टॉस है, वो भी किसके? कॉइन के। और हमारा फोकस है नंबर ऑफ हेड्स पर। अब दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? बताओ। आराम से सोचो कि 2 कॉइन टॉस करे, आप समझ नहीं रहे बात को बच्चों? 2 कॉइन टॉस करे, तो हेड कितने आ सकते हैं? यस तेजस्विनी, एक भी हेड ना आए, या एक हेड आ जाए, या 2 हेड्स आ जाए, बस सोचो। अरे सोचो क्या बोला जा रहा है, भाषा क्या है? नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ हेड्स 0, 1 या 2, और कुछ हो सकता है बताओ बच्चों? नंबर ऑफ हेड्स, या तो 0 हेड आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड्स आएंगे। कुछ और हो सकता है क्या? 0 हेड का मतलब क्या है? टेल टेल। एक हेड का मतलब क्या है? या तो हेड टेल या टेल हेड। और 2 हेड का मतलब क्या है? हेड हेड। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि
जो आपका सैंपल स्पेस है वो कुछ ऐसा होगा। दो कॉइन को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस है वो ऐसा होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल 4 हैं। 0 हेड वाली 1 है, 1 हेड वाली 2 है, और 2 हेड वाली फिर से 1 है। क्या इनका सम 1 आ रहा है? आ रहा है। कोई नेगेटिव है? नो। सब कुछ सही है। क्वेश्चन के लिए फिर सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। आपकी चॉइस है बेटा अर्जुन कि आप बिना सैंपल स्पेस के भी कर पा रहे हैं तो आप बिना बनाए कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सैंपल स्पेस आपको हेल्पफुल है तो बना लीजिए। बनाने पे कोई मार्क्स कटेंगे नहीं और नहीं बनाने पे भी कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। जी बताइए, और किसी को इसमें कोई समस्या? किसी को और कोई समस्या बताओ। सर अगर कॉइन 10 बार टॉस करें तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन लास्ट 2 सालों से डिलीट कर दिया गया है, वरना हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कॉइन को 3 बार टॉस करा। कॉइन को 3 बार टॉस किया है, ठीक है। अब कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। यतीन बेटा जब आएगा बता देंगे, अभी क्या करोगे? जान के क्यों समय खराब कर रहे हो? मेरे लाल सब बता देंगे। देखो कॉइन को 3 बार टॉस करा तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि फिलहाल आप लोग सैंपल स्पेस बनाओ, फिर मैं बता दूंगा आपको। चलो बता दूंगा अभी, चलो चिंता मत करो। सर एक टेल वाले में 2 टेल और 3 टेल की प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं। 3 टेल मतलब 3 टेल, 2 टेल मतलब 2 टेल, 1 टेल मतलब 1 टेल, बस। हर्षित ये बात तो ठीक है जो आपने बता दी है। हर्षित गुड। ट्राई करो ट्राई करो। इसमें पैटर्न डेवलप हो रहा है, पैटर्न डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है। देखो अभी मैंने कुछ नहीं करा है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। आप लोग सबसे पहले रैंडम वेरिएबल पे काम करो, फिर उस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दे सकते हैं। इन दिस इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली? बिल्कुल हो सकता है अंश, क्योंकि फिर कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 माने जाएंगे। अभी वो टॉस 1 टॉस 2 और टॉस 3 माने जाएंगे। सैंपल स्पेस सेम बनता है, इवेंट दोनों अलग अलग है, बट कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा होता है उससे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसका डाउट है उसी की समझ में आएगा, मैं ऐसे बोलूंगा। देखो अगर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो टॉस 1 टॉस 2 टॉस 3, ठीक है। तो पहली बार में क्या आया था, दूसरी बार में क्या आया था, तीसरी बार में क्या आया था। और अगर 3 कॉइन अलग अलग है तो कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3, पहले कॉइन पे क्या आया, दूसरे कॉइन पे क्या आया, तीसरे कॉइन पे क्या आया। यतीन सही है बेटा जो आप बोल रहे हो। आगे बात समझ में, ये बातें दोनों अलग अलग है, बट कोइंसिडेंट है
कि सैंपल स्पेस सेम बनता है इनसे। ठीक है भाई, तो टेल कितने आ सकते हैं? एक भी ना है, एक आ जाए, दो टेल आ जाए, तीन टेल आ जाए, और तो कुछ नहीं हो सकता। दोनों इंडिपेंडेंट भी है ना? हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया भाई, सोच सोच के काम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। बढ़िया सोच रहे हो तुम लोग, पता है अपने आप को प्रोबेबिलिटी का महान महान मान लो। अब तुम अपने आप को महान मान सकते हो, तुम महान। एक भी, देखो सबसे पहले तो हमारे सैंपल स्पेस की बात करें, अगर आज कुछ बच्चे बहुत ध्यान से एक चीज समझेंगे तो मैं आज उन्हें कुछ विशेष बात भी समझाऊंगा। बीच में डाउट आया था उसी बच्चे की वजह से। देखो एक भी हेड नहीं आया, सॉरी एक भी टेल नहीं आया, बात तो नंबर ऑफ टेल्स की चल रही है ना। एक भी टेल आया ही नहीं, आया ही नहीं बच्चों, आया ही नहीं। तो ऐसे कितने केस हैं? ये वाला 8 में से एक टेल वाले 3 केस दिख रहे, दो टेल वाले 3 केस दिख रहे, तीन टेल वाला एक केस दिख रहा है। क्या इनका सम 1 है? है है या नहीं है? है या नहीं है बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या इनका सम 1 है या नहीं? बताओ 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 बताओ, अरे बताओ 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 सारे बच्चे जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात सुनो जरा, पहले तो 3-4 बातें हैं, मैं सोच रहा हूं तुम्हारा निपटारा ही कर दूं इसका आज। बच्चों, रैंडम वेरिएबल को लिखने के दो तरीके हैं। आप स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप कैपिटल एक्स लिखते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ कैपिटल एक्स लिखना पड़ता है। अगर आप स्मॉल एक्स लिखते हो तो जस्ट आपको पी लिखना पड़ता है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत बच्चों? तीसरी बात, क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों? स्मॉल एक्स मेरी भी चॉइस है, मुझे भी स्मॉल एक्स पसंद है। सर पी स्मॉल एक्स क्यों नहीं? पी स्मॉल है तो सही, ये तो रहा मेरे लाल, पी भी स्मॉल ही बनाया मैंने, देखो जब एक्स से स्मॉल लिया तो पी को भी स्मॉल ले लिया, और मुझे भी ये दोनों ज्यादा पसंद आते हैं। एक्स भी स्मॉल है। देखो भाई, क्या आप पी इंटू एक्स निकाल सकते हो बच्चों, बताओ? क्या आप पी इंटू एक्स निकाल सकते हो? निकालो 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 निकालो, निकाल लिया? ओके, और मेरा सजेशन सुनते रहना, इन्हें अपने रजिस्टर में कहीं स्टार और वो बल्ब सा बना के लिख लेते हैं ना किस तरह का, इन छोटी छोटी बातों को ये करके लाइट वाइट सी बना के आइडियाज की फॉर्म में ऐसे नोट करते रहा करो, जो तुम्हें लगे काम की बात है। नहीं लगती तो मत करा करो। बच्चों सजेशन ये है कि डिनोमिनेटर को है ना सॉल्व मत करना, ऐसे ही रहने देना, आसान रहता है। क्या आप इनको प्लस कर सकते हो बच्चों? कर सकते हो प्लस? कर सकते हो? अच्छा, अब अब पी एक्स स्क्वायर निकालो। कितना आया? कितना आया? कितना आया? सही है गलत है बताओ? तो बच्चों एक्स होता है रैंडम वेरिएबल, पी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, पी इंटू एक्स निकालने को मैंने बोला, और पी एक्स स्क्वायर मैंने निकालने को बोला। क्या आप ये चीजें निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? ठीक है,
इसे चेक करो कितना आ रहा है, 1 प्लस करके 1 आ रहा है, तो सिग्मा पी कितना आता है, 1 आता है, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। ये जो आया ना बच्चों, ये जो आया है इसे बोलते, अरे सिलेबस में है कि नहीं है, है, इसे मीन बोलते हैं। अरे पक्का देखो यार, मीन है भी सिलेबस में कि नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, सही बताओ, अरे श्योर करो, श्योर, श्योर करो, श्योर करो, बस 13.5 नहीं है। अरे आप चेक करो, मुझे भी लग रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक क्या उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो मीन और वेरिएंस के बारे में कुछ लिखा है, एक बार चेक करो गूगल पे जल्दी से, टेक्नो करेक्ट तुम सारे के सारे, कि मीन और वेरिएंस सिलेबस में है, नहीं यश ऐसे नहीं है जो तुम कह रहे हो, आराम से गूगल पे चेक करके बताओ मीन वेरिएंस है सिलेबस में, नहीं, या मैं देखूं, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ये नहीं है भाई, डिलीटेड है, बच गए, बच गए, कोई जरूरत नहीं है सबको करने की, एक्स्ट्रा चीज बता दी हमने, सॉरी, हटाओ इसको, अरे छुट्टी कहाँ से हो गई अभी, अर्जुन सही में छुट्टी चाहिए तुम्हें, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, चलो भी सुनो पहले, यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई परेशानी, सेकंड पार्ट डन, बेटा डिलीटेड है लिखा हुआ है, बच्चों ने ढूंढ के बताया भी, बच्चों मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, जरा खास उसे ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले एक डाउट आया था बच्चों, डाउट ये आया था सर अगर कॉइन को 10 बार टॉस करें तो क्या आप सैंपल स्पेस लिखने की स्थिति में हो, बताओ, क्या आप सैंपल स्पेस लिखने की स्थिति में हो, गुड अरिश, इट्स वेरी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया, अगेन पाथ, सर ये पता कि कितने होंगे, ये पता है कि कितने होंगे, आपने बताया था कैसे निकालते हैं, अर्जुन मैंने कब बता दिया, बहुत अच्छी बात है अगर बताया हुआ है, गुड, तो चलो 2 की पावर 10 नहीं लिखूंगा, टीडियस करके, आई कैन बट इट वेरी टीडियस, ठीक है, पागल हो जाएंगे, 100 होंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सुनो चलो, क्या तुम तैयार हो इस चीज को समझने के लिए बच्चों, मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे आता हूँ बच्चों, अच्छा मिशिता याद है आपको, गुड गुड, वो भी लंबा होगा वैसे काफी, क्योंकि 2 की पावर 10 जाएगा बेटा वो, 1024 करके, सुनो आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो, मैं बात कर रहा हूँ 4 टॉस की, ठीक है बच्चों, रिलैक्स होके धीरे धीरे समझनी ये चीज है, 4 टॉस में क्या क्या हो सकता है, चारों के चारों हेड आ जाए, या 3 हेड और 1 टेल आ जाए, या 2 हेड 2 टेल आ जाए, या 1 हेड और 3 टेल आ जाए, या चारों के चारों टेल आ जाए, बताओ भाई बताओ, यही हो सकता है, पहली लाइन, पहली लाइन, अभी अभी सुनो यश, अभी अभी तो सुनो, पहली लाइन है, अभी चलेंगे बात, बात चलिए आगे चलेगी, तो इसका मतलब 4 हेड आ जाए, इसका मतलब 3 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, चारों के चारों टेल आ जाए, एग्री,
यश वो पुरानी बात है, अभी देखो ना कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में जा रहे हैं, वो भी हमारे मेथड है हमारे पास जो आपको बताए थे, बता देंगे। यस 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 मिशिता बताते हैं जी, ठीक है, बच्चे एग्री हो रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नजर नहीं आ रही, ठीक है। बेटा ये कितने हैं, ये कितने हैं ये, हर्षित बता रहा हूँ बेटा, अभी ये कितने हैं? 4 है ना बच्चों, याद रखना, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा फ्यूचर का रास्ता भी खोलता हूँ, हालांकि है 11th का ही। अगर आपके पास एक वर्ड है CAT, अगर मैं इनको आगे पीछे करके लिखूं तो CAT भी बन सकता है, CTA भी बन सकता है, ACT भी बन सकता है, AT ACT ATC भी बन सकता है, TAC भी बन सकता है, TCA भी बन सकता है। तो इन 3 से टोटल 6 बन सकते हैं, क्योंकि इसमें है 3 फैक्टोरियल। यस यश वर्मा बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, पहले बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई, याद आ गई? समझ में आनी तो बात अलग है, याद आ गई आप लोगों को ये बात? लेकिन बच्चों अगर अगर आपके पास ये होता ना, तो एक तो ये बन गया गुड यतिन, एक ये बन गया, एक ये बन गया, कोई और बन पाएगा क्या? कोई और बन पा रहा है देखना, इससे क्या कोई और बन पा रहा है? बताओ बताओ, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा ना? नहीं नहीं दानिश वो नहीं है बेटा, कुछ और है। गुड अंश, गुड 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 गुड, मनीष गुड, मिशिता गुड। तो बच्चों होता क्या है, ये कितने हैं? 4, तो इतने का ही फैक्टोरियल कर दो। ये कितने हैं? 4, इतने का फैक्टोरियल कर दो। ये कितने हैं? 4, फैक्टोरियल कर दो। लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा है, अगर कोई रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन से डिवाइड कर दो। रिपीट हो रहा है? हो रहा है, डिवाइड कर दो। 2H 2T वाले कितने केस होंगे? 1H 3T वाले कितने होंगे? 4 T वाले कितने होंगे? सारे मिला के कितने हो गए? 16। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अगर 5 होते बच्चों, 5 पे चेक करते हैं। चलो ये समझ में नहीं आया हमारे, मान लो, या थोड़ी और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। 5 होते तो क्या होता? 5 होते तो क्या होता? मुझसे सैंपल स्पेस में 12 तो बन गए थे, बाकी नहीं बनने। बिल्कुल बेटा यतीन, होता है ऐसा, होता है ऐसा। एग्री एग्री। अगर 5 टॉस होते बच्चों तो 32 बनने चाहिए, 32 बोलते हैं हिंदी में। तो हो क्या क्या सकता है? 5 हेड आ जाएं। यश मत जाओ अब, इतना बढ़िया बता दिया है, मत कुछ बदलो अब। 3H और 2T हो सकते हैं, 2H और 3T हो सकते हैं, 1H और 4T हो सकते हैं, पांचों के पांचों T हो सकते हैं। देखो 5H है, 5H, तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, बट पांचों रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा एक केस आएगा, एक केस आएगा बच्चों, सिर्फ एक। सोचो 2H और 3T के कितने बनेंगे, बना बना के देखो। 2H ले लिए, 3T ले लिए, 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 2H ले लिए, 3T ले लिए। देख रहे हो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? मतलब आप बनाओगे ना परेशान हो जाओगे।
यहां मैं क्या कह रहा हूं, 5 फैक्टोरियल करा, h का रिपीटेशन 2 बार, t का रिपीटेशन 3 बार, जस्ट सॉल्व इट और देखो आंसर कितना आता है, देखो कितना आता है, 10। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? 3h और 2t के कितने आएंगे, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, h का रिपीटेशन, और 4 वाले में क्या होगा, 5 ही है, h का रिपीटेशन 5 आएंगे, ऐसे ये 5 आएंगे, तो चेक करो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जस्ट चेक आउट, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये समझ में भी आ रहा है, ये सब ऐसे ही चल रहा है, जल्दी से बताओ, इसे स्पेशली नोट कर लेना। हाँ जी, डन है भाई, चलो। टू की पावर वाला क्या कंसेप्ट है, वो उनका सम आ जाता है बेटा बस निकल के। अब जरा देखो थर्ड पार्ट में बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स निकालने 4 टॉसेस में, तो एक भी हेड ना आए, एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, एक भी हेड नहीं आया, सोचो ऐसे कितने केस हैं। नहीं ये तो है सिलेबस में बेटा, ये तो सिलेबस में है, एक भी हेड नहीं आया, ऐसे कितने केस है, एक हेड वाले आने वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, बेटा 4 वाला थोड़ी कराया अभी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया था, वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ इसको, कर लिया था, अच्छा। पोल की जरूरत है, 5 से पहले वाला, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, थोड़े अजीब से क्वेश्चन हैं इसमें, इसे छोड़ो, पहले ये देखो, 8 क्वेश्चन काम का है आपके, बहुत ज्यादा। 8 क्वेश्चन में देखो बच्चों, कहानी ये है, इन क्वेश्चन में बस यही टेबल बनानी होती है कि हाँ बस यही बनानी है। यहाँ देखो, आप ये देखो, इन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या बेटा रैंडम वेरिएबल आ रहा है, मीन और वेरिएंस नहीं आ रहा, जो मैं करा रहा हूं ये सब आ रहा है, और जो अब मैं करा रहा हूं ये तो मुझे लग रहा है जरूर आएगा,
तो यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल दो के की वैल्यू, निकालो 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 जल्दी से, के की वैल्यू निकालो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों के की वैल्यू आ रही है 1/10। ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ क्या किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है? फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चे बता रहे हैं सर के की वैल्यू 1/10 आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट को सुनो बच्चों। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि जब x की वैल्यू 3 से लेस है, बच्चों x की वैल्यू 3 से लेस मतलब x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू 2 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसका मतलब ये हमें तीनों का सम निकालना है। तो 0 पे 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k है, आया हमारे पास 3k है और प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है। बच्चों x की वैल्यू 6 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 7 पॉसिबल है। आप देखो 6 से ग्रेटर में एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है 7। और 7 का मतलब हो गया 7k² और k। तो वैल्यू पुट कर दो। फोर्थ पार्ट, तो x की वैल्यू 1 आ सकती है या 2 आ सकती है? 2 में कितनी है? 1 में कितनी है? बताइए भाई, किसी की समझ में ना आया हो तो बता दो मुझे।
फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, इसे देखो ऐड करके कितना आता है। कोई बात नहीं, -1 आएगा। कोई दिक्कत बची बाकी अब? ठीक है, थर्ड पार्ट में बेटा क्या है, x की वैल्यू 6 से ज्यादा, x की वैल्यू 6 से ज्यादा कब है, सिर्फ यहाँ है 7 में, इसलिए P7 लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू निकाल दी इसके बाद। क्लियर हो गया? बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, होमवर्क दे दो। होमवर्क लेंगे बच्चे? बच्चे कहने से होमवर्क दो? अरे ये तो ज्यादा ही आसान है, सही में होमवर्क ले लो इसको तो, इसमें कुछ नहीं करना, ये होमवर्क है। देखो हो जाना चाहिए, कर दिया बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक, लेकिन जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं। ठीक है भाई, डन है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखो भाई, देखना ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, जरा देख के बताओ, इसका इसका आइडिया दो जरा। मैं देता हूँ आइडिया इसका। देखो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकती, अदरवाइज में 0 है। क्यों? फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि नहीं है, पहले तो बच्चों ये बताओ, क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है?
अब ये देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 0.1। देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? kx होगी। kx का मतलब k इंटू 1 होगी, k इंटू 2 होगी। जब 3 होगी, 3 को यहां पुट करो तो k इंटू 2 होगी, k इंटू 1 होगी, जो बन जाएगी जस्ट k। बताइए भाई, ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। देखो जरा, कहते हैं x की वैल्यू 1 हो तो kx माना जाएगा, और x की वैल्यू देखो 1 है तो ये कितना बन जाएगा? k इंटू 1। x की वैल्यू 2 हो तब भी kx माना जाएगा, तो k इंटू 2 माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बताओ, अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं? अब बताओ। देख लो भी, डन है या नहीं है? देख के बताओ, क्या ये डन है या नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। के की वैल्यू आ रही है 0.15। यश, कुछ गड़बड़ लग रही है। प्लस करना जरा इन सबको। 0.1। ठीक है, ओके, डन है। एक क्लास का काम बच रहा है वैसे भी इसमें ना, ज्यादा तो नहीं है, बट है अभी एक क्लास का काम। बस एक क्लास का काम बच रहा है। उसका बी पार्ट खुद करो ना हितेश, सारा काम मुझसे ही कराओगे? सोचो जरा। एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स और एटमोस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब है, इसके बाद वेक्टर करा देंगे। हाँ, 2 आवर्स का मतलब है, और एट मोस्ट 2 आवर्स का मतलब है ये। निकाल पाओगे नहीं? बताओ, 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 बताओ जल्दी से। हाँ, इक्वल टू एग्जैक्टली में 2, एटलीस्ट 2 और एटमोस्ट 2। बताओ, बताओ। अंश, दो केस बनेंगे बेटा, रेड और जैक के अलग अलग। पहले रेड फिर जैक,
या पहले जैक फिर रेड, हालांकि आएगा सेम ही, 2 into हो जाएगा। नहीं 2 into नहीं होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। भाई वैसे तो 2 क्वेश्चन और अगर इन्हें कर लो तो काम खत्म हो जाए तुम्हारा, बोलो। कह सकते हैं चैप्टर खत्म है। कर दूं? चलो कर लो, करवा देते हैं। देखो भाई, डबलेट की बात हो रही है और पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है। जब बात पेयर ऑफ डाइस की आएगी, तो ये होगा हमारे पास 36 आउटकम्स होंगी। इनमें से डबलेट कौन होते हैं बच्चों? डबलेट होते हैं आपके पास 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ठीक है, इन्हें डबलेट कहते हैं हम लोग। कहते हैं 3 बार थ्रो करा तो डबलेट कितने आ सकते हैं बताओ? 3 थ्रो में कितने डबलेट आ सकते हैं? एक भी ना आ जाए, एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। एक भी डबलेट नहीं आया, ना पहली बार में आया, ना दूसरी बार में आया, ना तीसरी बार में आया। देखो, डबलेट नहीं आया, डबलेट नहीं आया, डबलेट नहीं आया। ठीक है, ऐसा एक केस होगा बस। सर डबलेट टैप फॉर्म हो रहे हैं ना जब 2 डाइस फेंके जाएंगे एक बारी में। हाँ, पेयर डाइस। अच्छा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबलेट आया हो। बट ऐसे कितने केस होंगे? हो सकता है पहली बार में डबलेट आया हो, दूसरी और तीसरी में ना आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली में ना आया हो, दूसरी में आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हुआ हो। तो ऐसे कितने केस होंगे? 3 केस होंगे। बेटा पेयर ऑफ डाइस को फेंका, पहली बार में डबलेट आ गया, बाकी 2 में नहीं आया। देखो, पहली बार में डबलेट आया, अगली बार में नहीं आया, उससे अगली बार में भी नहीं आया। या अब तुम समझना चाह रहे हो और डिटेल में ले जाते हैं। पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में आया, तीसरी बार में नहीं आया। या पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में डबलेट आ गया। क्या एक डबलेट आने के ऐसे 3 केस होंगे कि नहीं होंगे बताओ? और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 6/36, मतलब 1/6। और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो पहली बार में भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बार में भी डबलेट नहीं आया, तीसरी बार में भी डबलेट नहीं आया। एक डबलेट आने के 3 केस, और एक डबलेट आया और 2 नहीं आए। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट ये 3 क्यों लगाए ये पता चल गया आपको? देखो, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की ठीक है। फिर यहां देखो, ना आने की, आने की, ना आने की। यहां देखो, ना आने की, ना आने की, आने की। इन्हें प्लस करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ 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 बताओ। देखो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना तसल्ली से भी समझ सकते हो।
सर 3 बार डबलेट नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना, आ सकते हैं ना, यहाँ पे आएंगे अभी। पहला भी डबलेट, दूसरा भी डबलेट। हाँ भूमि, सही पहचाना आपने बेटा। 6 डबलेट 36 आउटकम्स में से। अंश गौड़, ये टोटल आउटकम्स कितनी है? 36। इनमें से डबलेट कितने हैं? 6। ऐसे आया 1/6 बेटा। 2 डबलेट आने के 3 केस होंगे, जो आज मैंने फैक्टोरियल मेथड से समझाया था। तो 2 तो ले आओ डबलेट, और 1 ले आओ नॉन डबलेट। हाँ जी बताओ, कुछ पता चल रहा है या थक लिए? कुछ पता चल रहा है या थक गए? सर एक केस की प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ केस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, नंबर ऑफ केस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सेकंड वाला समझा दो, ये देखो 2 डबलेट आए हैं बच्चे। 2 डबलेट कैसे आ सकते हैं? पहला डबलेट आ गया, ठीक है, दूसरा डबलेट आ गया, तीसरा नहीं आया, या पहला नहीं आया, दूसरा तीसरा आ गए, या पहला डबलेट आ गया, दूसरा नहीं आया, तीसरा आ गया। कितने केस आए? 3। डबलेट की प्रोबेबिलिटी 2, और बिना डबलेट की 1। देख लो डबलेट कितने? 2, बिना डबलेट वाला 1। इसलिए मैं सेकंड क्लास में ले जाना चाह रहा था, फ्रेश माइंड से। चलो एक काम करो, तुम जो है ना, इसे नेक्स्ट क्लास में समझना। हाँ, दोबारा से कराएंगे इसको।